हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस क्लास में। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए बताने आया हूं कि जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों के लिए जो है एक बहुत बढ़िया अपडेट आ रहा है। यानी जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगे हैं उन सभी के लिए एक जो है न्यूज़ निकल के आ रहा है। और ये जो है आप लोगों का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, इसके यहाँ से जो है एक फॉर्म आउट हुआ है जिसका लास्ट डेट जो है भरने का है 22/5 को, है ना। 24/4 को ये फॉर्म निकला हुआ है। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, क्योंकि मेरे साथ जो है बहुत सारे बच्चे जो है ITI से जुड़े हुए हैं। तो इन सभी बच्चों के लिए जो है इसमें कुछ है आप लोगों के लिए। जैसे आप लोगों को यहाँ पे टेक्नीशियन ऑफिसर है, साइंटिस्ट है और टेक्निकल B ग्रेड है। कैटेगरी A और कैटेगरी जो है और 2 में जो है इन सबको रखा गया है। इसमें डिटेल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो किस चीज़ के लिए किसके लिए डिटेल वैकेंसीज आई है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है टेक्निकल जो ग्रेड C है उन सभी के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो ये सब जो है ये MSc BSc मांग रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सीधे लिए चलता हूँ जो कि अपने काम की चीज़ है। अपने काम का मीन्स क्या है, जो ITI के लिए है उन सभी स्टूडेंटों के लिए मैं लेके चलता हूँ, आप लोगों को वैकेंसी दिखाता हूँ कि कौन सी वैकेंसी आप सभी के लिए है। आप सभी जो है कौन सी वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ डिप्लोमास की जो है वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। ये LLB की वैकेंसीज है, ये साइंस ऑन्स का है। देखो यहाँ से VSc बैचलर है। और यहाँ से जब नीचे आएंगे ना हम लोग, तो इसमें जो है आप लोगों को मांगा गया है। जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पे जो है पोस्ट वाइज करके लिखा गया है। मैकेनिकल का है, ये मैकेनिकल का है, ये प्लम्बर का है, ये कारपेंटर का है, ये मशीन का है, ये डीजल मैकेनिक का है, ये प्लांट ऑपरेटर का है, लेबोरेटरी का है। और इसमें देखो क्या है, SSC विद साइंस एंड मैथ्स विद द मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टेड। प्लस का मतलब क्या है कि इसमें आपको ITI ही मांगा गया है। ITI का मतलब क्या है कि इसमें जो आपके पास ट्रेड है ना, जैसे कि जो बच्चे कारपेंटर से हैं, जो बच्चे प्लम्बर से हैं, उनके लिए जो है ये फॉर्म रिलीज हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट ऑपरेटर के लिए भी क्या है, HSC विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद द मिनिमम 60% मार्किंग, मतलब मार्किंग चाहिए उन लोगों को। लेबोरेटरी के लिए भी जो है इसमें है और भी है वैकेंसी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, ड्राफ्टमैन का है, प्लम्बर का है, कारपेंटर का है, लेबर का है, मतलब जो भी लेबोरेटरी वाले हैं उनके लिए है ना। तो मैं जो है दिखा रहा था आप लोगों को ITI के लिए भी बहुत सारी जो है वैकेंसी है। मिनिमम जो इसका हाइट मांगा गया है वो 160 सेंटीमीटर और मिनिमम जो वेट है वो 45.5 kg मांगा गया है। और इसमें जो है कुछ एज में भी आपको रिलैक्सेशन जो है मिल जाएगा। यानी एज जो है 18 से 35 और यहाँ 18 से 30 है, ये 18 से 25 तक है। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि 1998 से लेके 2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। ये 1993 से लेके 2005, ये 1998 से लेके 2005। टेक्निकल जो अपना स्कीम है इसमें आप देख लीजिए OBC और ST के लिए 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल ये जो है सब छूट दे रखी है, ठीक है। अब इसमें मैं बात करता हूँ कि इसका जो सिलेक्शन मेथड है वो कैसे है, आप इसमें कैसे जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेक्शन विल द बेसिक ऑफ द परफॉर्मेंस द इंटरव्यू इन केस द रिस्पॉन्स ऑफ द मोर इन द सेंटर रिजर्व द राइट द जो भी आपका इंटरव्यू होगा उसके बेस पे होगा। अब देखो जो टेक्निकल B है, यानी टेक्निकल B का मतलब क्या है कि आप लोगों का जो बच्चे ITI से हैं, है ना, जो बच्चे ITI से हैं उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस तो होगा, टेस्ट लिया जाएगा, वो 3 स्टेट देने पड़ेंगे। स्टेज 1 में जो होगा प्राइमरी टेस्ट होगा, और स्टेज 2 जो होगा आपके पास एडवांस, और स्टेज 3 में जो होगा आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। अब प्राइमरी में देखो क्या होगा कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी द कंडक्ट ऑन द इंडियन बेसिस ऑफ स्टेज 1 प्राइमरी टेस्ट एंड अ स्टेज 2 एडवांस टेस्ट एंड अ ट्रेड सेक्शन however the evaluate the stage 2 एडवांस टेस्ट और दो कैंडिडेट क्वालिफाई स्टेज 1 प्रीमियर टेस्ट, मतलब क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको स्टेज 1 में। स्टेज 1 मतलब प्राइमरी टेस्ट, है ना। स्कोरिंग टेस्ट कंडक्टिंग द 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज 4 ऑप्शन 1 hour during the
मतलब आपको क्या है कि इसमें आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको आंसर देना है। इसमें जो है मैथमेटिक्स के जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 20 रहेंगे और जीके अवेयरनेस के जो है 10 नंबर लगेंगे। 3 मार्क्स विल बी द अवॉइड फॉर द ईच करेक्ट आंसर, डिले टू द ईच इनकरेक्ट। मतलब क्या है कि इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी है ना, निगेटिव मार्किंग भी जो है इसमें है आपके पास। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ऑल कैंडिडेट विद हैव द लेस देन 40% जनरल कैटेगरी एंड द 30% जो है ओबीसी वगैरह जो भी रिजर्व है उनको लाना कंपलसरी है स्टेज 1 के लिए। अगर आप स्टेज 1 में ये 40% और 30% लिए आते हैं तब आपको जो है स्टेज 2 में भेजा जाएगा, और स्टेज 2 में जो होगा एडवांस टेस्ट होगा, यानी द टेस्ट विल बी द कंपलसरी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 आवर्स ड्यूरेशन, मतलब 2 घंटे का रहेगा। 3 मार्क्स 1 मार्क्स, मतलब आपको इसमें भी जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी द अपेयर द स्टेज 2 बेस्ड ऑन द स्कोर द ऑब्टेन द स्टेज 2 ओनली। मतलब जो आपका मेरिट बनेगा ना, जो आपका मेरिट बनने वाला है वो स्टेज 2 के बिहाफ पे मेरिट बनेगा, लेकिन स्टेज 2 आप जब ही दीजिएगा जब तक आप स्टेज 1 क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। तो स्टेज 1 क्वालिफाई कीजिएगा, उसके बाद जाके आपको स्टेज 2 देना पड़ेगा। ठीक है, ऑल कैंडिडेट विथ लेस देन 30% इन जनरल कैटेगरी, लेस देन 20% इन विजुअल विल बी द स्कोर आउट। मतलब आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा, है ना। लास्ट जो स्टेट है, स्टेट 3 स्किल टेस्ट होगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट द स्किल टेस्ट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड द स्टेज 2 बट विल बी द एक्सपेक्टेड 4-5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी इज। मतलब 4-5 गुना जो है ज्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा स्टेज 3 में। द स्किल टेस्ट बेस्ड ऑन द नो गो basis up to merit list prepare for the stage 2 advanced test candidate will be the shortlist for the stage 3 candidate clear the skill test will be the shortlist for the order for the merit the examination stage 2 advanced test, है ना। अब देखो इवेंट ऑफ इसमें क्या क्या होगा, कैंडिडेट लो नेगेटिव मार्किंग स्टेज 2, है ना, जो मैंने नेगेटिव, अब इसको अप्लाई आप जो है इसके ऑफिशियल साइट पे जाके जो है कर सकते हैं। और अप्लाई आप जो बच्चे कर दिए हैं आप इसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे अमाउंट भी देख सकते हैं किसके लिए कितना जो है पैसा देना होगा। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा आप उस पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे दे सकिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। अब इसमें देखो स्केल वगैरह भी है, मतलब आपको कितना पे जो है अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अगर आप उसमें जाते हैं तो आपको इतने सारे जो है सैलरी मिलेगा। ठीक है, अब लेकिन बात तो ये है कि वहाँ तक क्वालिफाई करना पड़ेगा ना, तो क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब प्रिपरेशन करने के लिए आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा। पहला स्टेज जब तक आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा जब तक आप स्टेज 2 में नहीं जाइएगा। तो स्टेज 1 क्वालिफाई करने के लिए आपको मैथ, साइंस और जीके भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ जो है मैं खुद आप लोगों को कराता हूं, यानी मैथ में 20 नंबर का जो है 20 मार्क्स जो है वो मेरी तरफ से पक्के हैं, मैं आपको दिला दूंगा, बट आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब साइंस जो है आपको 20 नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा साइंस, है ना, और जीके जो था आप लोगों का 10 नंबर, है ना। तो ये टोटल जो है 50 मार्क्स नहीं 50 क्वेश्चन रहेंगे ये आपके पास, है ना। इन 50 में से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी 40% और 30% नंबर लेके आना ही पड़ेगा, है ना। 50 में से 40% और 30% लेके आना ही पड़ेगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है तो इतना आसान भी नहीं है। बट आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लगे रहिएगा तो आप जरूर कर दीजिएगा। मैं ये 20 नंबर कहाँ से आएगा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि आपको इसमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, है ना, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन कौन से चैप्टर से आपके एग्जाम में आएगा। तो आप मैथ के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी फिलहाल जो है अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स ही करा रहा हूं, यानी जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं मैथ करा रहा हूं। तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं, डायरेक्ट आप जाके मुझे वहां फॉलो कर लीजिएगा, जब भी मेरी क्लास आएगी सीधे आप तक मिल जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा,
ताकि मेरी आने वाली अपडेट आप तक मिलती रहे, आप तक जाती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो नई क्लास, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।